नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में खामियां हैं और आरोप साबित नहीं होते। फैसले के बाद केजरीवाल भावुक दिखे और बोले, जिंदगी भर ईमानदारी की कमाई की है। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में रंग और गुलाल के साथ ब्रज की होली की शुरुआत हुई। पुजारियों ने श्रद्धालुओं पर प्रसादी गुलाल बरसाया। भक्त ढोल नगाड़ों पर झूमते नजर आए। मंदिर और गलियां अबीर गुलाल से रंगीन हो उठी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर 55 सैनिक मारने का दावा किया है। पाकिस्तानी जेट गिराने की भी बात कही गई है। जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर 133 लड़ाके मारने का दावा किया। दोनों देशों के बीच हालात युद्ध जैसे बन गए हैं। आतंकी हमले का अलर्ट, कई शहर निशाने पर। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर से दिल्ली तक आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। 15 से 20 किलो RDX और IED के इनपुट मिले हैं। लश्कर-ए तैयबा के 5 आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे। निवेश, ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। मुंबई में बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे। दौरे से पहले कनाडाई अधिकारियों ने भारत पर लगाए कुछ आरोपों से दूरी बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली PM नेतन्याहू की बैठक में बड़ा समझौता हुआ। अब इजराइल में भी भारत का UPI सिस्टम लागू होगा। मोदी ने जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कही और नेसिट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरी। वो ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों का हवाई जायजा लिया और सैनिकों का आभार जताया। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व AIADMK नेता O पनीरसेल्वम ने शुक्रवार को DMK का दामन थाम लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री MK स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। ये कदम अप्रैल-मई में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है। OPS 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे दिवंगत नेता J जयललिता के करीबी माने जाते थे। साल 2022 में AIADMK के अंदर चल रही खींचतान के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। उस समय उनका इड्डापाडी के पलानीस्वामी EPS से नेतृत्व को लेकर विवाद चल रहा था। बनभूलपुरा में हजारों परिवार अनिश्चितता में हैं। हालिया सुनवाई के बाद जमीन खाली कराने की खबर फैली, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अंतिम आदेश नहीं दिया। पुनर्वास और पात्रता जांच की प्रक्रिया जारी है। करीब 5000 परिवार भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए इस्तीफा दिया। चूरू में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि उन्हें दाढ़ी वालों से डर लगता है, जिस पर मौजूद लोग हंस पड़े। केरल चुनाव में चेहरों की जंग। पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाला LDF तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश में है। कांग्रेस नीत UDF जवाबदेही का मुद्दा उठा रही है। शहरी सीटों पर भाजपा की बढ़त भी चर्चा में है। मुकाबला लहर से ज्यादा सीट दर सीट मनोवैज्ञानिक जंग बनता दिख रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस की लीडरशिप राष्ट्रीय नेतृत्व से बेहतर है। उन्होंने 2 बच्चों की बाध्यता हटाने के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। बयान से प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई। 3 साल की अनिका शर्मा SMA टाइप 2 बीमारी से जूझ रही हैं। 9 करोड़ के इंजेक्शन के लिए वजन 13.5 किलो से कम रखना जरूरी है। परिवार ने क्राउड फंडिंग से 5.06 करोड़ जुटाए हैं, लेकिन अभी भी 3.40 करोड़ की जरूरत है। 1 मार्च से बिना सिम के व्हाट्सएप बंद। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 28 फरवरी की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी। मोबाइल में सक्रिय सिम कार्ड न होने पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर पर व्हाट्सएप हर 6 घंटे में लॉग आउट होगा। सरकार का कहना है कि इससे साइबर फ्रॉड पर लगाम लगेगी। 48 घंटे में टिकट कैंसिल तो फुल रिफंड। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए नियम जारी किए हैं। अब फ्लाइट से कम 7 दिन पहले बुक टिकट 48 घंटे के भीतर कैंसिल करने पर पूरा रिफंड मिलेगा। ये फैसला यात्रियों की शिकायतों और हालिया उड़ान व्यवधानों के बाद लिया गया है।
बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 81,000 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 200 अंक टूटकर 25,300 पर कारोबार कर रहा है। मेटल और ऑटो शेयरों में भारी बिकवाली दिखी, जबकि आईटी सेक्टर में हल्की खरीदारी रही। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देश भर में E20 पेट्रोल अनिवार्य कर दिया है। अब 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ही मिलेगा। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का लिवर कैंसर से निधन हो गया। वे 60 वर्ष के थे। रिंकू टीम इंडिया कैंप छोड़कर परिवार के पास पहुंचे। अंतिम संस्कार अलीगढ़ में होगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की हार से भारत की सेमीफाइनल राह आसान हुई। अब भारत वेस्टइंडीज मुकाबला नॉकआउट जैसा होगा। न्यूजीलैंड की जीत से पाकिस्तान बाहर हो सकता है। टीम इंडिया ने चेन्नई में 256 रन बनाकर टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। एक पारी में सबसे ज्यादा 6 का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। मुकाबले में कुल 440 रन बने और भारत ने 72 रन से जीत हासिल की। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी पर करण जौहर समेत कई सितारों ने बधाई दी। सोशल मीडिया पर कपल की तस्वीरें वायरल हैं और फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। R.D. बर्मन बायोपिक का मेगा ऐलान। लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन की बायोपिक का निर्देशन नीरज पांडे करेंगे। प्रोड्यूसर कमल जैन इसे मेगा स्केल पर बनाने की तैयारी में है। फिल्म को बड़े सिनेमाई अनुभव के रूप में पेश करने की योजना है। मृणाल ने अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 के लिए अवार्ड मिलने पर बुके भेजा। अल्लू अर्जुन ने धन्यवाद देते हुए भविष्य में साथ काम करने की इच्छा जताई। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को दोबारा रिव्यू करने का निर्देश दिया। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।